आज हम 3D एनिमेशन की मदद से देखेंगे कि यह स्पेस मिशन US EVA 98 क्वेस्ट एयरलॉक से कैसे शुरू होता है। EVA जो रेड स्ट्राइप से पहचानी जाती है, वह पहले एग्रेस करेंगी और कुछ बैक स्वैप्स करेंगी। उन्हें अस्थायी रूप से स्टेशन के बाहर स्टोर करेंगी। EVA फिर क्रू लॉक बैग रिसीव करेंगी, फिर अपनी BRT बॉडी रिस्ट्रेंट टेदर पर इग्रेस करेंगी। अस्थायी रूप से EV2 को होल्ड करेंगी। एग्जिस्ट करती है, अपनी BRT पर काम करने के लिए तैयार होती है और एयरलॉक को क्लोज करती है। EVA फिर बाहर नोट 2 फॉरवर्ड रिफ्लेक्टर वर्क साइड की तरफ बढ़ेंगी। फेयर लीड हुक ड्रॉप करने के लिए थोड़ी देर रुकेंगी और फिर इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर की तरफ बढ़ेंगी। आफ्ट लीवर खींचने और कुछ फोटो लेने के लिए पल भर के लिए रुकेंगी। HAG हैंडल अटैचमेंट ग्रुप स्टॉक करेंगी और रिफ्लेक्टर्स रिलीज के लिए तैयारी करेंगी। यहाँ 3 फेयर चाइल्ड फास्टनर्स हैं जिन्हें हाथों से सावधानी पूर्वक रिलीज करना है ताकि वे स्ट्रिप न हो। रिफ्लेक्टर को एक वाइप में स्टोर करेंगी ताकि अंदर वापस ले जाते समय रिफ्लेक्टर सुरक्षित रहे और फिर नया रिफ्लेक्टर इंस्टॉल करेंगी। फिर से 3 फेयर चाइल्ड फास्टनर्स और फिर टेप कवर को रिमूव करेंगी। वो सब वापस बैग में स्टोर करेंगी और फिर वापस इन बोर्ड आएंगी। इंटरनेशनल डॉकिंग अडेप्टर को पावर री-एंगेज करने के लिए पल भर रुकेंगी और वापस एयरलॉक की तरफ बढ़ेंगी। एक दूसरे बैग में एक अलग टास्क के लिए जरूरी टूल को स्टोर करेंगी। EV2 फिर आउटबोर्ड S1 की तरफ बढ़ेंगी। लार्ज ORU बैग को हाई डेफ कैमरा के साथ स्टोर करेंगी और आर्म सेटअप के लिए प्रेप करेंगी। EV2 से S1 पर मिलेंगे, फुट रेस्ट्रेंट इंस्टॉल करेंगे। लार्ज ORU बैग रिट्रीव करेंगे और SSRMS स्पेस स्टेशन रिमोट मैनिपुलेटर सिस्टम में इनग्रेस करेंगे ताकि S1 लोअर आउटबोर्ड एक्सटर्नल हाई डेफ कैमरा तक जाने के लिए मैन्यूवर किया जा सके। अस्थायी रूप से एक राउंड स्कूप और लेंस कवर को स्टोर करेंगे ताकि रिमूवल के दौरान हमारे कैमरा को प्रोटेक्ट किया जा सके। EV2 फिर 3 केबल्स रिलीज करेंगी, एक WAP केबल और फिर पावर एंड डेटा केबल्स। उन्हें साइड में टेम्प स्टोर करेंगी और फिर कैम लीवर फ्लिप करके रैटचेटिंग ब्रैकेट से कैमरा को रिलीज करेंगी। बैग के बाहर टेम्प स्टोर करेंगी जब तक कि स्पेयर न निकाल ले और फिर स्पेयर इंस्टॉल करेंगी। इसके बाद पावर एंड डेटा अप्लाई किए जाएंगे और उसके बाद WAP केबल। न्यू उपकरण से हार्डवेयर रिट्रीव करेंगी, केबल राउटिंग देखेंगी और फिर वापस S1 की तरफ बढ़ेंगी। इग्रेस करेंगी और एयरलॉक की तरफ वापस बढ़ेंगी ताकि लार्ज ORU बैग को स्टोर किया जा सके, जिससे कैमरा की थर्मल कफ सुरक्षित रहे। AMS एक्टिविटीज के लिए जरूरी क्रू लॉक बैग रिट्रीव करेंगी। S1 के स्थान पर वापस जाएंगी और SSRMS में री-इनग्रेस करेंगी। EV1 फिर एयरलॉक पर रुकेंगी। MGT पर बैग ड्रॉप करेंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैडी रिट्रीव करेंगी। स्टेशन के बाहर एक्सट्रीमोफाइल्स की तलाश में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगी, जिनमें हैंड रेल्स, ग्लव्ड हैंड, थर्मल कवर शामिल है। लैब के बाहर CO2 वेंट पर और अंतिम स्वैब एयरलॉक में वापस सर्विस एंड कूलिंग एम्बिलिकल के पास होगा और फिर सब कुछ ड्रॉप एंड ऑफ करके पिस्टल ग्रिप टूल और अपनी नई क्रू लॉक बैग रिट्रीव करेंगी। वहां से EV1 सरज के आगे पूरे रास्ते आउटबोर्ड जाएंगी। हरी फेयर लीड हुक को पल भर के लिए ड्रॉप करेंगी और फिर S4 तक जाएंगी। इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट असेंबली पर काम करेंगी। लोअर टॉर्क को रिलीज और रीअप्लाई करेंगी। यह रोबोटिक्स को बाद में जरूरत पड़ने पर इसे रिमूव और रिप्लेस करने की अनुमति देगा। टूल्स ड्रॉप करेंगी, बैग रिट्रीव करेंगी और आउटबोर्ड जारी रखेंगी। EV2 फिर S1 ट्रस के ऊपर एक अद्भुत फ्लाईओवर करेंगी AMA's वर्क साइड की तरफ। वेक रेडिएटर को AMA's में टाइट खींचने के लिए 46 बोल्ट्स ड्राइव करने वाली है। EV1 S4 के बाहर DTC U जंपर पर काम करेंगी। डमी पैनल से कुछ कैप्स रिमूव करने वाली है। कनेक्टर्स को रीपोजिशन करेंगी और एक बहुत बड़ा जंपर अप्लाई करेंगी। यह ऑनर बिट पर इलेक्ट्रिकल इश्यू के प्रभाव में हमें कुछ रिडंडेंसी देगा। फिर लोअर साइड पर रीपोजिशन करेंगी क्योंकि यह एक लंबा जंपर है। केबल को डमी पैनल से लूप करेंगी और जंपर के दूसरी तरफ काम करेंगी। वहां से वर्क साइट क्लीन अप करेंगी और अगली एक्टिविटी के लिए रीपोजिशन करेंगी। इस बीच EV2 AMS पर 4 कॉर्नर बोल्ट्स को ब्रेक और रिमूव करेंगी।
यह 4 AGS या AMS गाइड स्टड्स को हाथ से अस्थायी रूप से इंस्टॉल करने की अनुमति देता है और फिर पिस्टल ग्रिप टूल के साथ टॉर्किंग की जाती है। यदि आवश्यक हो तो रीपोजिशन करेंगी और अगले 2 पर काम करेंगी, फिर से टॉर्क ब्रेक करेंगी और उन्हें पूरी तरह से रिलीज करेंगी और फिर 2 अतिरिक्त AGS को पहले हाथ से और फिर पिस्टल ग्रिप टूल से पूरी तरह इंस्टॉल करेंगी। फिर ट्रस के चारों ओर और पीछे एक और अद्भुत राइड लेंगी। S1 पर इग्रेस पोजीशन पर मिलेंगी, इग्रेस करेंगी SSRMS से। फुट रिस्ट्रेंट को क्लीन अप करने के लिए लार्ज ORU बैग को टेम्प स्टोर करेंगी। इसे पोर्ट सीटा कार्ट पर स्टोर करेंगी। क्रू लॉक बैग रिट्रीव करेंगी और EV1 के साथ जुड़ने के लिए आउटबोर्ड जाएंगी। इस बीच EV1 ने इलेक्ट्रिकल जंपर टास्क पूरा कर लिया है, दूसरे इलेक्ट्रिकल टास्क की ओर बढ़ी है। यह एक सरल DDCU एक्टिविटी है, एक छोटा जंपर इंस्टॉल करना है। इस बीच EV द फ्लूइड जंपर के लिए आउटबोर्ड बढ़ेंगी। S5 से S6 पर रुकेंगी। एक जंपर वापस खींचेंगी जो नाइट्रोजन से भरा हुआ है और अमोनिया के भविष्य के रेडिएटर फील्ड के लिए इंस्टॉल करेंगी। अपने इलेक्ट्रिकल टास्क को पूरा करने के बाद EV एक और जंपर करने के लिए एक बार फिर रुकेंगी। यह भी नाइट्रोजन से भरा एक फ्लूइड जंपर है। इसे S5 से S4 की तरफ क्रॉस करेंगी और यह रेडिएटर फील्ड के लिए भविष्य के EVA के लिए तैयार करता है। दोनों क्रू सदस्य EVA 98 के सफल समापन के लिए वापस एयरलॉक पर मिलेंगे।